मेरा जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था रफली मैं 11th क्लास में था, तो खेलते खेलते उसने मेरा एडम्स एप्पल दबाया, तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ गया एंड आई फेल्ट वैक्यूम। फिर मैंने अपने आप को नीचे देखा कि माई बॉडी इज देयर। नॉर्मली आजकल है ना, जैसे सोल्स आ रही हैं आईवीएफ के थ्रू, सरोगेसी के थ्रू आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये कंफर्टेबल हैं सोल्स इधर अर्थ पे? सोल प्लेन पे उन्होंने डिसाइड किया है तभी वो आए हैं। वहाँ कोई बैठा नहीं है छड़ी लेके या आपको धक्का मारने के लिए कि जाओ जीवन जियो, कोई नहीं बैठा है। मतलब ये पता चल जाता है फिर अगर सोल रिग्रेशन होता है कि आप कौन सी यूनि से आए हैं, प्लांट से, इंसेक्ट से कि एनिमल से? तो हम सब 4 तरह के किंगडम्स में आए हैं। सबसे पहले हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, कई लोग कहते हैं हमने तो एलियंस देखे, ये देखे, एक्चुअली धरती पे आ जाते हैं, ट्रैवल बिल्कुल, दे ट्राई टू कनेक्ट टू अस। हैव यू एवर मेट? I once, very long time back, it was in year 2012, I had a darshan of one alien. पैरेलल डायमेंशंस, मल्टीवर्स, ये सब हैं? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है, भगवान बुद्ध ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया। When he meditated, so many past lives, उनकी बहुत सारी past lives ओपन हुई। अच्छा। रफली 500 प्लस। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जैसे यही क्वेश्चन अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता में किया कि क्या एक साइन है एनलाइटेंड बीइंग का, कि कैसे पता चले कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नमस्कार। मृत्यु सच्चाई है, आत्मा को परमात्मा से लीन होना ही पड़ता है, और कई लोग धरती पे रह के भी ये एक्सपीरियंस करते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो कि हमारे संग आज जो गेस्ट हैं हितेश वशिष्ठ, इन्होंने महसूस कर रखा है। आप बताइए कि आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस महसूस किया कितनी उम्र में? कि नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हम मृत्यु को छू के वापस आते हैं। और बहुत सारे लोगों को होता है ये। इफ आई वर टू गिव यू सम नंबर, इट्स लाइक 1 out of 10 ओके, होता है लोगों को एक्सपीरियंस होता है। और इसको एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से लोगों को होता है। जैसे हमने ये भी देखा है कि जब आप आरसीटी कराने जाते हैं, डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देता है, यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया, हाँ। उस समय भी कईयों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। इट्स बेसिकली दैट यू मूव आउट ऑफ द बॉडी, आप अपनी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, और फिर वो याद रहता है जब मूव आउट होते हैं तो मतलब किसी से आप पूछा, याद रहता है वो चीज़? देखिए अगर आप अनकॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं, यानी कि खाओ पियो ऐश करो वाला जीवन, तो वो नहीं रहेगा। पर अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, थोड़ा आप अपनी लाइफ में अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको उस तरफ थोड़ा झुकाव जाएगा। आपका कब हुआ नियर डेथ? मेरा जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था रफली मैं 11th क्लास में था। अच्छा। तो उस समय मेरी आवाज़ जो थी, मुझे टॉन्सिलाइटिस थे, आवाज़ बैठी बैठी जैसे आवाज़ होती है, जैसे गला बैठ जाता है, वैसी आवाज़ थी मेरी। और डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को कहा था कि इसको आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा टॉन्सिलाइटिस के लिए। अच्छा। तो बस मैं और मेरा कज़न हम खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उसने मेरा एडम्स एप्पल दबाया। अच्छा, यहाँ पर दबा दिया। और जब दबाया तो ये बिल्कुल पीछे की तरफ गया एंड आई फेल्ट वैक्यूम, मतलब कि सब कुछ जैसे वैक्यूम हो जाता है, वैक्यूम हुआ एंड आई मूव आउट ऑफ द बॉडी। फिर मैंने अपने आप को नीचे देखा कि माई बॉडी इज़ देयर, कि वो बेड पे ऐसे ही पड़ी है। फिर एकदम से मुझे आवाज़ आई दैट आई हैव टू गो बैक। मैं वापस आया तो मतलब कि मेरे ख्याल से ये गिन के ये सारा 5-6 सेकंड्स में हुआ होगा एंड आई मूव्ड इनसाइड द बॉडी। तो उस समय, उसके बाद क्या हुआ, मेरी आवाज़ को थोड़ा सा वापस आने में, रिट्रीव होने में थोड़ा सा टाइम लगा, 3-4 घंटे लगे। पर उस दिन के बाद मेरा टॉन्सिलाइटिस ठीक हो गया। तो ब्लेसिंग्स ही हो गई। यस, टॉन्सिलाइटिस भी ठीक हो गया एंड प्लस मेरे को जैसे उससे पहले आई हैड अ ह्यूज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक अरीनाज में मैं नहीं बोल पाता था, पर उस दिन के बाद मेरा वो फियर भी डिसॉल्व हो गया। सो मतलब आप पूरे ही मतलब एनर्जाइज्ड हो गए। दर्शकों, जो आप जुड़े हैं मेरे चैनल से इस बार, तो आप ये जान लें कि हितेश वशिष्ठ पहले भी आ चुके हैं और ये बहुत अच्छा आपको मतलब लाइफ के बारे में बहुत अच्छा समझाया कि ज़िंदगी आप कैसे सरल तरीके से अच्छी गुजार सकते हैं। आज ये हमको ऐसे बताएंगे कि आत्मा को परमात्मा से कैसा जोड़ा जाए। तो आज इनका स्वागत है वापस से।
थैंक यू चैनल पे। और मैं चाहूँगी कि आपने तो जो बताया अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब आप ये बताइए कि आप ये कि 7 लोगों से या 7 एनर्जी से आप ज़िंदगी में मिलते हैं आपके लाइफ टाइम में, तो कैसे पता चले कि वो 7 लोगों से आप मिल चुके हैं? और आप किसी से जैसे मिलते हैं तो कई बार ऐसा लगता है किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो गए, तो क्या ये भी एक संकेत है कि क्या संकेत मिलते हैं वो? देखिए, ये 7 तरह की ऊर्जाएं जो हम अपने जीवन में व्यक्तियों के माध्यम से लेकर आते हैं, ओके। इनके बारे में मैंने बात की है। हमारी बुक है मेरी, सुंदरम स्पीक्स कॉन्वर्सेशंस टू अवेकन योर सोल्स विजडम। तो उस चैप्टर में मैंने ये बताया कि 7 तरह के लोग, 7 लोग नहीं, 7 तरह के लोग, क्योंकि लोग बहुत सारे हो सकते हैं, पर इन एनर्जीज के नीचे ही, इन 7 तरह की एनर्जीज के नीचे ही आते हैं। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा संक्षेप में इन 7 एनर्जीज के बारे में बताने का प्रयास करूं, सबसे पहली एनर्जी होती है विदान्य। विदान्य, विदान्य शब्द आया है विद्या से। तो कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हमें विद्या का दान देते हैं। एकेडमिक विद्या नहीं, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, जिनको हम गुरु भी कहते हैं, है ना, हमारे मार्गदर्शक जो होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते ही आते हैं। मिनिमम हम सब एक विदान्य लिखते ही लिखते हैं, पर आप इस जन्म में आके उस विदान्य की एनर्जी को एक्टिव करते हो अपनी सोल स्क्रिप्ट के हिसाब से, वो डिपेंड करता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो कि फिजिकल लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि आपके सामने गुरु आ भी जाएगा, विदान्य एनर्जी आ भी जाएगी, तब भी आप उसे पहचानेंगे नहीं और उसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, आप उसकी तरफ खिंचाव नहीं महसूस करेंगे। तो ये विदान्य। दूसरा होता है माया पाशम। माया पाशम, जो माया का पाश रखते हैं। तो ये लोग वो होते हैं जिनके साथ हमारा इंटेंस रिलेशनशिप होता है, जिनके साथ हम 36 का आंकड़ा रखते हैं। अच्छा। या जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो हमें हमारी सत्य के बिल्कुल विपरीत चीज़ें कहते हैं, जैसे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर अगली, यू आर बैड, तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसी चीज़ें वो हमें कहते हैं। तो कई बार तो है ना, मतलब बाप बेटे को भी बोल देता है, बाप बेटे को भी बोल देता है। ये माया पाशम यूजली इंटेंस रिश्ते होते हैं, इनकी तीव्रता बहुत तेज़ होती है और ये यूजली हमारी पास्ट लाइफ से आते हैं। पर हम इनके बारे में ये भी कहते हैं कि जो आपके लिए इस लाइफ टाइम में टफ रोल लेकर आए हैं आपके जीवन में, वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं स्पिरिट प्लेन में। क्यों? क्योंकि उनके कारण ही आप थोड़ा सा अपने प्रति थोड़ा सीरियस होते हो, आप अपने प्रति जानना शुरू करते हो और आप अपने आप को एलिवेट करते हो। तो इसीलिए हम इनको बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं, भले ही हमें अर्थली प्लेन में हमें वो हमारे दुश्मन लगे। तीसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं नयनी। नयन, नयन शब्द बना है नयनी, जैसे नयन दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। तो ऐसे कई व्यक्ति या कोई व्यक्ति विशेष जो जिसके साथ आपकी विचारधारा बिल्कुल मैच होती है, या जो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं जैसे आप हो, आप उनके आगे ट्रांसपेरेंट रह सकते हो, कुछ भी आपको मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम नयनी कहते हैं। तो जब हमारी सोल आगे बढ़ती जाती है, यानी कि हमारी तरक्की होती जाती है, हम अपने लेसन्स को अंदर अपने पक्का करते रहते हैं, तो हमारे जीवन में नयनी भी बढ़ने लगते हैं। अच्छा। क्योंकि जितना जितना हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, ऐसे लोग हमारे तरफ और अट्रैक्ट होते हैं। तो नयनी। चौथा हम जिनको कहते हैं जीवामृतम। जीव अमृत, जीव प्लस अमृत का मिश्रण। तो ऐसे लोग जिनका आपके जीवन में आने से आपके जीवन का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाए या आपका जीवन ही बदल जाए। मतलब कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आया, आप किसी को किसी फंक्शन में मिले, या लेट्स से आप बाहर किसी पार्क में बैठे थे, आपने किसी को देखा कि कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, तो आपने उसको जाके थोड़ा पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और वो आपको भी ध्यान सिखा देता है। उसके बाद आपके जीवन का सब कुछ बदल जाता है, मार्ग ही बदल जाता है, क्योंकि आपका अब ध्यान आपने शुरू कर दिया, जीवन आपका बदल गया। तो ऐसे लोगों को जो आपके जीवन में आकर आपके जीवन का थोड़ा सा चाल चलन बदल दे, उनको हम जीवामृतम कहते हैं, और वो पॉजिटिव दिशा में आपको ले जाते हैं। इसीलिए ऐसा अमृत चखा जाते हैं, उसके बाद आपका जीवन बदल जाता है।
फिर हमारे आते हैं पांचवा, जिनको हम कहते हैं शाम वर्णी। शाम वर्णी यानी कि जिनका जो नेचर होता है इवनिंग की तरह होता है। शाम वर्णी ये जो लोग होते हैं ये आपकी शैडोज़ को आपको दिखाते हैं। जैसे हर व्यक्ति के अंदर शैडोज़ होती हैं, यानी कि जिन पार्ट्स को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये व्यक्ति आपको आपकी शैडो दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे गुस्सा करने वाले लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। है ना, तो बाहर से वो कहेगा कि ये गुस्सा करने वाले लोग क्यों आ रहे हैं, पर अगर वो रुक कर यही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले एपिसोड में कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैंने इनको अट्रैक्ट किया है, तो जब वो इस चीज़ पर ध्यान देगा और उसे पता चलेगा कि मैं भी बहुत गुस्सा करता हूँ, तो शाम वर्णी क्या करते हैं, आपको अपने डिसोन्ड सेल्फ पे, अपनी शैडोज पे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फिर हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं भूमि वर्णी। भूमि वर्णी क्या होते हैं, जो आपको धरती पे लाते हैं। जैसे कभी कभी हम बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं। तो हमें ये भूमि वर्णी क्या करते हैं, थोड़ा जमीन पे लाते हैं, हम्बल करते हैं, और हमें कहते हैं ज़्यादा उड़ो नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में माता पिता को कहें मैंने ध्यान सीखा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो जैसे ही आपको गुस्सा आएगा वो कहेंगे तू काहेगा ध्यान कर रहा है, तेरा ध्यान तो चल नहीं रहा। तो वो आपको हम्बल करते हैं, आपको ग्राउंड पे लाते हैं, ये बताते हैं कि तेरा काम अभी है, अभी ऐसा नहीं है कि तूने सारा काम किया। और सातवें लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं सूर्यवर्णी। सूर्यवर्णी यानी कि जो सूर्य की नेचर रखते हैं, द नेचर ऑफ द सन। जैसे सन की तरफ हम सब आकर्षित होते हैं, है ना, सूरज चढ़ता है, चिड़िया सब उठ के अपना काम करती है, हम भी सूर्य को देख के उठते हैं और अपना काम नितने में लगते हैं। तो ऐसी कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा आपके जीवन में आती है जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फॉर एनीथिंग, फॉर योर प्रोफेशन, हेल्थ, वेल्थ, करियर, कुछ भी, सोल पर्पस। अगर वो जैसा जीवन वो जी रहे हैं, हमें भी लगता है मुझे भी ऐसा जीवन जीना है ना, मैं भी कर सकता हूँ, तो ये आपके अंदर मैं कर सकता हूँ, ये आपके अंदर जागृत करते हैं कि मेरे में भी दम है, मैं कर सकता हूँ। तो मेरे को तो कैसे पता चले कि मेरे को साथ में कोई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कोई मिला ही नहीं है मेरे को कोई। हाँ, तो देखिए अब क्या है, इनसे मिलने के लिए ये लोग हैं, आपके आसपास हैं ऐसे लोग, पर इनसे मिलने के लिए थोड़ा सा आपको बाहर मुखी से अंतर्मुखी होना होता है, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेट करना सीखना होगा, है ना। क्योंकि ये जब आप धीरे धीरे अपने साथ जुड़ेंगे, फिर आपके जो दरवाजे जो नहीं खुले हैं वो खुले। और नॉर्मली जैसे किसी से मिलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं? ये भी कनेक्शंस होते हैं हमारे। जैसे रोंगटे कभी अच्छी चीज़ों पे भी होते हैं हमारे, किसी को मिलके हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारे सोल कनेक्शंस होते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन सिर्फ इस धरती से नहीं बने हुए, हमारे इस धरती पहले से बना के लाए हैं। बिल्कुल। जैसे जो आत्मा का जो ज्ञान, जो सीक्रेट होता है, आत्मा का सीक्रेट, वो व्यक्ति के बिहेवियर से पता चल जाता है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे कि आप व्यक्ति के बिहेवियर से बता देंगे कि हाँ इसकी आत्मा का सीक्रेट ये है? देखिए हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं, है ना, पर हाँ जब व्यक्ति अपनी आत्मा से इन टच होने लगता है तो वो खुद ब खुद आत्मा की ऊर्जा उसके इर्द गिर्द दिखने लगती है। जैसे उसके स्वभाव में नेचुरल है वो आना। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत वाचाल वृत्ति का है, बड़बोला है, कहीं भी कुछ भी बोल देना, सोचना नहीं, कुछ देखना नहीं, मेरे शब्द किसको कैसे लग रहे हैं, तो यह हमें बताता है ना। पर वहीं एक व्यक्ति थोड़ा ठहराव से बोलता है, अपने वाक क्षेत्र को अच्छे से उसने मजबूत किया हुआ है, सही शब्द सही समय पर सही व्यक्ति से सही बात करना ये किया है, तो ये हमें आत्मा के क्षेत्र के बारे में बताता है। कितनी अवेयरनेस है अपने रोज़मर्रा के जीवन में। ऐसे ही हम आंखें बंद करके काम कर रहे हैं मशीन की तरह, या जो काम कर रहे हैं हम पूरा प्रेजेंट होकर कर रहे हैं, ये दिखाता है। तीसरा हो सकता है कि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे लेते हैं। जैसे कोई लोग ज़्यादा खुशी को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि मेरे को सुख ही सुख रहे, पर जीवन द्वैत है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। तो जो ज़्यादा सुख से जुड़ा रहेगा उसको दुख भी अनुभव करना पड़ेगा। पर मतलब जैसे ये सीक्रेट कैसे पता चल जाएगा? अब जैसे मेरा स्वभाव है, तो आप मेरे स्वभाव से बताइए कि मेरा क्या है। हाँ, तो इसमें मैं आपको भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जैसे यही क्वेश्चन
अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गीता में किया कि क्या क्या एक साइन है एनलाइटेंड बीइंग का, कि कैसे पता चले कि ये व्यक्ति एनलाइटेंड है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं समस्थिति। समस्थिति, समस्थिति का मतलब होता है सेम रहना हर स्थिति में। हाँ, तो जो व्यक्ति सुख में भी, न खुशी में ज्यादा खुश होना, न दुख में ज्यादा दुखी होना, तो जो न्यूट्रल रहता है, जो खुशी में भी खुश, जो सुख दुख में भी न्यूट्रल, सुख में भी न्यूट्रल, जो तंदुरुस्त है तब भी न्यूट्रल, जो तंदुरुस्त नहीं है तब भी न्यूट्रल, कोई विपदा आई पैसे हैं तब भी न्यूट्रल, पैसे नहीं आए तब भी न्यूट्रल। तो ये हमारे एनलाइटन व्यक्ति की, ये तो मतलब आप इतनी साधना करो जब भी आएगा, नहीं तो मतलब जरा सी बात में तो है ना। देखिए यही करने के लिए तो आए हैं हम। हमने जन्म क्यों लिया है? हम उस स्तर पे तो जानते हैं हम आत्मा है, पर उसको एक लिविंग एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमने जन्म लिया। बिल्कुल। नॉर्मली आजकल है ना, जैसे सोल्स आ रही हैं आईवीएफ के थ्रू, सरोगेसी के थ्रू आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये कंफर्टेबल हैं सोल्स इधर अर्थ पे? देखिए जो भी सोल धरती पर आई है, यानी कि सोल प्लेन पे उन्होंने डिसाइड किया है आना। अच्छा। फिजिकल लेवल पर वो माने ना माने वो डिफरेंट थिंग है, पर सोल प्लेन पे उन्होंने डिसाइड किया है तभी वो आए हैं। वहाँ कोई बैठा नहीं है छड़ी लेके या आपको धक्का मारने के लिए कि जाओ जीवन जियो, कोई नहीं बैठा। आप ही अपने लिए निर्धारित करते हैं, आप ही अपने जीवन की स्क्रिप्ट के हीरो, विलेन, जोकर, आप ही सब कुछ है, एक्टर, डायरेक्टर, सब आप ही हैं। तो ये कोई आईवीएफ कोई सरोगेसी कोई खराब चीज नहीं है, मतलब ठीक है वो सोल ने चुना कि मैं इस माध्यम से आऊंगी तो आ रही है वो। देखिए वो खराब ना खराब वो डिपेंड करता है पेरेंट्स पे, है ना। कभी यूजुअली हम कहते हैं कि नेचुरल तरीके से बर्थ हो इट इज ग्रेट, है ना, पर अगर किसी ने वो चुना है मार्ग, तब भी हमें उनको ओके कहना है, क्योंकि हम उनके लिए जज करने वाले कोई नहीं होते। मैं ये बताने के लिए ना यहाँ नहीं बैठा हूँ कि ये गलत है ये सही है। जो मेरे लिए सही है वो किसी के लिए गलत हो सकता है। सो नॉर्मली दे आर कंफर्टेबल, लाइक उन्होंने अपना कंफर्ट जोन ये चुना है कि हमको उसके थ्रू आना है। यस, और अगर उन्होंने पेरेंट्स ने डिसाइड किया है और आईवीएफ के थ्रू वो हो भी गया है, तो उन्होंने चूज किया है आना, इसीलिए वो आए हैं। उन्होंने चूज किया है एक माता पिता के, इन पर्टिकुलर माता पिता के साथ आना, तो वो आए हैं। रितेश जी, नॉर्मली ये माना गया है कि आपका कोई अर्थ पे सोल कंपेनियन होता है जो कि आपके संग सुख दुख में खड़ा रहता है। तो कैसे पता चले कि आपको सोल कंपेनियन कौन सा है, कि आप मतलब उससे कब टकराए हैं, कि क्या है, मतलब कैसे पता चले वो सोल कंपेनियन? देखिए ये पता करने से पहले खुद से जुड़िए। अच्छा। जैसे हम कहते हैं ना सोल मेट कहते हैं, सोल कंपेनियन कहते हैं। सोल अंदर सोल है, मेट पहले खुद की आत्मा से जुड़िए। जब आप खुद से जुड़ने लगेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको कंपेनियनशिप देंगे। अगर हम खुद से जुड़े नहीं हैं तो आएंगे ये लोग, पर हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, उनसे भी टकराव करेंगे, मनमुटाव करेंगे और देख भी नहीं पाएंगे। तो फिर मतलब ये अगर आप खुद से नहीं जुड़े तो पीपल विल कम फॉर अ रीजन और सीजन एंड दे गो अवे। अच्छा, ये वाली। या वो रहेंगे, हम वी विल टेक देम फॉर ग्रांटेड। अच्छा। वी विल नॉट सी द वे दैट वी शुड बी सीइंग देम। इससे तो मतलब ऐसे तो मतलब बड़ा ये तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे प्राइम थिंग हमारे जीवन की यही है, दैट आई शुड गेट क्लोजर टू माई रियल रियलिटी, हु एम आई। नॉर्मली जैसे ना डेथ के विंडोज होते हैं, तो नॉर्मली ये बोला गया है कि अगर आप फर्स्ट विंडो आप मिस कर देते हैं, तो अगर आगे के विंडोज में आपको जाना होता है तो लाइफ जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ विंडोज में ना टफ होती जाती है आगे की लाइफ। नॉर्मली यही देखा जाएगा, जैसे प्रियजन की किसी की डेथ हो रही है, मतलब बुखार है, तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और फिर उसको फिर भी मतलब ये रहता है कि भाई हाँ दवाई से बच जाए, ये बच जाए, जबकि उसकी लाइफ आगे वेजिटेबल ही होने वाली है, वेजिटेबल लिविंग होने वाली है, फिर भी उसको बचाते हैं। तो क्या ये सही है? मतलब ऐसे देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, ऑल डेथ इज प्लान्ड। अच्छा। देयर इज ओनली वन विंडो एंड दैट टाइम व्हेन इट हैज कम यू हैव टू वेकेट द बॉडी, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको ये भी बताता हूँ। जैसे किसी का जन्म होता है तो उसने डिसाइड किया ना मेरा जन्म होगा, तो मृत्यु भी वही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को जाके बचा लूं और वो बच जाए। मैं भी तभी बचाऊंगा जब उसने निर्धारित किया हुआ है कि मैं बचूंगा।
और अगर बचने के बाद इफ दे हैव चोजन टू बी लाइक अ वेजिटेबल, दैट मीन्स दे हैव चोजन टू बी इन द बॉडी। उनका कोई कर्म है, कोई विकार है जो उनको प्रोसेस करना है, उसको प्रोसेस करने के बाद ही आप बॉडी को छोड़ते हैं। तो नॉर्मली जैसे अब प्रियजन पे कोशिश करते हैं कि हाँ भाई अच्छी तरह से मतलब इलाज करा दें, अच्छी तरह से बच जाएं, ये कर जाएं, तो मतलब अगर वो बच जाते हैं तो इन द सेंस कि भाई दे वांट, पर्सन हैज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है। अगर वो नहीं बचते हैं, स्टिल दे हैव डिसाइडेड टू एग्जिट। जिसका जीवन उसी का निर्णय, जिसका जीवन नहीं है वो कैसे दूसरा उसके बारे में निर्णय ले सकता। बिल्कुल। हीरो अपनी लाइफ का खुद ही डिसीजन लेगा ना, उसका डिसीजन कोई और नहीं ले सकता। जैसे कई बार ये भी कहा जाता है जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको जी जैसे मरने के बाद आप ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप एंसेस्टर्स से मिलते हैं, आपके पूर्वजों से मिलते हैं जो कि आपके होते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, या फिर आपके कोई सोल ग्रुप होता है और वो सोल ग्रुप नॉर्मली आपकी फैमिली होती है नीचे। जैसे अभी आपकी बहन है तो इस जन्म में बेटी थी या जो भी थी, तो मतलब वही सोल ग्रुप मिलता है। तो क्या कुछ ऐसे कर्म किए जाएं कि ये सोल ग्रुप नहीं मिले और ऊपर जाके दूसरा ही सोल ग्रुप मिले? क्योंकि अब मेरे को, मैं फॉर एग्जांपल मैं ना वेरी क्लियर कि मेरे को अब ऊपर जाना है तो मेरे को वो सोल ग्रुप बिल्कुल नहीं चाहिए। जी देखिए, एक्चुअली सबसे पहले आपका यहाँ पे परिवार नहीं बनता, परिवार वहां बनता है। हाँ बिल्कुल, वो तो वही ना। हाँ, तो सोल ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे सोल ग्रुप में सोल फैमिलीज भी होती है जो क्लोज होते हैं, आपके और क्लोज होते हैं, ये सारे के सारे लोग नीचे नहीं आते। अच्छा। ये सारे के सारे लोग नीचे नहीं आते, उनमें से कुछ लोग आपके साथ नीचे आते हैं जिनको म्यूचुअली कुछ सीखने को मिलता है आपके साथ। वो लोग नीचे आते हैं जिनका आपके इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में जो आपने थीम लगाया उसके साथ कुछ सीखने को नहीं है, वो किसी और के साथ अपना ग्रुप चलाएंगे, ग्रुप के किसी और व्यक्ति के साथ अपना लाइफ टाइम चलाएंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे व्यक्ति जो ऊपर हैं वो नीचे हैं आपके साथ, ऐसा नहीं लिखा हुआ। नहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, पर मतलब मैं जैसे ऊपर जाऊँ, मैं मतलब कुछ ऐसे कर्म कर लूँ कि भाई ऊपर जाऊँ तो मेरे को तो है ना जो ग्रुप सोल था, जो एंसेस्टर्स से उससे अलग हटके ही मतलब एक्सपेक्ट तो अच्छा ही करूँगी कि अच्छा मिले मेरे को। तो ये तब होगा जब आपको जो प्रेजेंट लोगों से जो सीखना है, जब आप वो सीख लिए फिर अच्छा आगे। और कैसे पता चलेगा कि मैंने जो प्रेजेंट लोग हैं मैंने उनसे सीख लिया है? जब आपको वो ट्रिगर करना बंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति आपको बार बार ट्रिगर करता था, आपको बार बार ट्रिगर होता रहता था, पर अब वो ट्रिगर करता, आपको ट्रिगर नहीं होता। नहीं तो वो ट्रिगर तो करता ही है, पर मैं ना उनसे दूर हट चुकी हूँ कि मतलब ऐसे अपने आप को दूर हटा दिया कि भाई अब मेरे को ये नहीं मतलब आई डोंट वांट टू बी इनटू दिस टाइप ऑफ लाइफ। ऐसे पर आप अपने अंदर संभाव रखिए उनके प्रति, संभाव इन द सेंस कि दे आर आल्सो ऑन देयर जर्नी, आई एम आल्सो ऑन देयर ऑन माय जर्नी। मतलब कि भाई इफ आई आस्क फॉर द ब्लेसिंग, आई आस्क ब्लेसिंग फॉर देम आल्सो। यस, इट्स अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी फॉर ऑल। अच्छा अच्छा, इक्विलिब्रियम चलता है ना, जैसे हम ना इधर है ना उधर हैं भी तब भी बहुत बढ़िया, नहीं भी है तब भी बहुत बढ़िया। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती, हमारी एनर्जी ही हमारी ग्रुप को अट्रैक्ट करती है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आपका ट्राइब बनेगा। बिल्कुल, पर दिमाग है ना ये तो रुकता ही नहीं है, मतलब कुछ भी चीज आती है ऐसे फटाक से, और है ना मतलब पॉजिटिव होने से पहले तो नेगेटिव चालू हो जाता है, और नेगेटिव चालू हो जाता है फिर मैं ना बाहर जाती हूँ छत पे और कहती हूँ ये भगवान, ये नेगेटिव हटा, कहीं ये अट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, मतलब अपने आप को ही वो मतलब करती रहती हूँ। हाँ, ऐसे नहीं, इसीलिए ध्यान सीखना जरूरी है। ध्यान, मेडिटेशन सीखना मस्ट है, क्योंकि मेडिटेशन में हम कुछ भी चीज को जज नहीं करते हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आप जैसे ध्यान की एक बहुत सिंपल विधि है, आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, जैसे सांस आए वैसे आने दीजिए, जैसे सांस जाए वैसे जाने दीजिए। इसके बीच में बहुत सारे विचार आएंगे आपको। Roughly on an average we get 50-60,000 thoughts every day, right? But you don't have to interact with the thought. Don't judge कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है, बस मैं सांसों पे अट्रैक्ट कर रही हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक समभाव से अपनी सांसों के साथ रहेंगे, थॉट शांत होंगे। आप सोल रिग्रेशन करते हैं वैसे? हाँ जी। अच्छा, तो नॉर्मली तो ये बोलता है कि जैसे सोल ऊपर जाता है तो ऊपर से हीलिंग होके आ जाती है, पर अगर इधर भी आप बैठ के कर सकते हैं सोल रिग्रेशन, मतलब इन द लाइफ टाइम, मतलब आप सोल किसी का भी सोल रिग्रेशन कर सकते हैं।
देखिए सोल रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन मीन्स दैट यू टेक योर सेल्फ बैक थ्रू द मेमोरीज दैट यू हैव लिव्ड। आप उस मेमोरीज के थ्रू अपने आप को लेकर जाते हैं जहाँ जहाँ आपको ट्रॉमा हुआ, जहाँ जहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग है, और आप जब उस अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं आपका प्योरिफिकेशन नेचुरल है, इट्स नेचुरल। सो मतलब ये पता चल जाता है फिर अगर सोल रिग्रेशन होता है कि आप कौन सी यूनि से आए हैं, प्लांट से, इंसेक्ट से कि एनिमल से? तो हम सब 4 तरह के किंगडम्स में आए हैं। सबसे पहले हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है मिनरल किंगडम में जाती है। मिनरल किंगडम क्या है? मिट्टी, कंकर, पत्थर, क्रिस्टल्स, पर्वत, है ना। फिर जब कॉन्शियसनेस वहाँ से सीख लेती है फिर हम आगे जाते हैं प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम क्या है? हमारे सारे वनस्पति साम्राज्य जो है हमारा है। उसके बाद हम एनिमल किंगडम में जाते हैं। एनिमल किंगडम एंड में जो पिरामिड के सबसे ऊपर है वो है ह्यूमन किंगडम। अच्छा, तो हम सब, अगर आप ह्यूमन किंगडम में आ गए हैं, हम सब लाइफ टाइम्स जी चुके हैं मिनरल की, प्लांट की, एनिमल की, इसीलिए हम तो एनिमल और किंगडम नॉर्मली जैसे ना किसी व्यक्ति का बताते हैं कि मतलब उसका अगर वो किसी मतलब एनिमल या इंसेक्ट कोई सी भी यूनि से आया है तो उसके पे अभी जो ह्यूमन बना है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाँ जी, ऐसा तो मतलब ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि ये इस व्यक्ति का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये इस यूनि से आया है। देखिए इसमें यूजुअली जब लोग रिग्रेस होते हैं वो अलग अलग लाइफ टाइम्स में जाते हैं। अच्छा, है ना? जैसे रिग्रेशन में कई लोग अपनी एनिमल लाइफ टाइम्स में भी जाते हैं। जैसे आई रिमेम्बर मैंने किसी का रिग्रेशन किया था, वो वानर थे, वानर सेना में श्री राम की। अच्छा, तो ऐसे बहुत उनके हाव भाव में भी वो चीज़ें दिखती हैं। अच्छा, अच्छा, जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो किसी से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, वो चीज़ें आती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें नहीं दिखती उसके एनिमल या प्लांट लाइफ टाइम या मिनरल लाइफ टाइम नहीं रही है। हम सब की वो लाइफ टाइम्स रही हैं। इट जस्ट दैट कि वो हमारी कॉन्शियसनेस में इतनी दबी हुई है कि वो एक्सेस नहीं हो रही। तो हम जैसे अपनी सोच, पास्ट रिग्रेशन से आपने उनका एक्सेस कर दिया कि वो बंदर थे। हाँ देखिए, जब जो चीज़ से आपको सीखना है आप उसी लाइफ टाइम में जाते हैं। जिसमें आपके लिए सीखने को कुछ नहीं है वो लाइफ टाइम में आप नहीं जाते। तो आप मेरा जज कर सकते हैं कि मैं कौन सी यूनि से आई हूँ, कि भाई मतलब प्लांट से कि एनिमल से कि देखिए insect से? मैं यहाँ जज करने के लिए नहीं, जज नहीं, बता जाओ, मतलब बता सकते हैं। हाँ, आपके बहुत सारे ह्यूमन लाइफ टाइम्स रही हैं। आपको वो ज़्यादा उससे तब पता चलेगा जब आप मेडिटेट करें। जैसे बुद्ध ने भी, भगवान बुद्ध ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया। When he meditated, so many past lives, उनकी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स ओपन हुई। अच्छा, रफली 500 प्लस उनकी 500 लाइफ टाइम्स उनको दिखी, जिनका सारा विवरण, सारा वर्णन हमारा जाटका टेल्स में लिखा हुआ है, जातक कथाएं। अच्छा, अच्छा, तो वो बुद्ध की सारी पास्ट लाइफ्स है जो उन्होंने देखी, जानवर के रूप में, व्यक्ति के रूप में, क्या किया क्या नहीं किया। क्योंकि जब आप अपने एवोल्यूशन के मार्ग पर चलते हैं आपकी पास्ट लाइफ से आपको रास्ते में आएंगी, एक्सेस होएंगी। मतलब बुद्ध भगवान ने 500 पास्ट लाइफ्स देखी हैं। 500 से भी प्लस। और नॉर्मली तो यही कहा जाता है कि जैसे अगर ये भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, क्योंकि ये इतने मतलब पहुंचे हुए हैं तो इनका जन्म तो मतलब 700-800 साल बाद होता है जी। तो अब तो वो टाइम कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, सोल प्लेन में टाइम सिर्फ यहाँ है, अच्छा, वहाँ कोई टाइम नहीं। टाइम नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है वहाँ पर। तो क्या एलियंस होते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि काफ़ी सेवरल डायमेंशंस हैं। मैंने कहीं पे ये सोशल मीडिया पे या कहीं किताब में पढ़ा था कि किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और उनके पास्ट लाइफ में जाते 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 उनको एक पास्ट लाइफ में ये दिखा कि वो जुपिटर प्लैनेट में एलियन है। तो क्या ये है, मतलब ये पैरेलल डायमेंशंस, मल्टीवर्स, ये सब हैं? हाँ जी बिल्कुल है। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी है वैसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, और जो व्यक्ति है ना, वी आर नॉट जस्ट दिस फिजिकल बॉडी, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। यानी कि हम बहुआयामी जिसको कहते हैं कि बहुत सारी आयामों पे हमारा वास है। हम एक समय में बहुत सारी जगहों पे रहते हैं, है ना। तो इसको हम पैरेलल रियलिटीज भी कहते हैं, पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं, ईटीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स कहते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो क्लैन्स होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, वो बड़े एडवांस बीइंग्स होते हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे हमसे टेक्नोलॉजिकली, हमसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है वहाँ पे। तो
कहाँ, क्या वो धरती पे हैं कि कोई दूसरे प्लेनेट पे हैं? नहीं, धरती नहीं, पर उनका फ्रीक्वेंसी जो होता है, जैसे धरती एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में है। अच्छा। जैसे अभी कुछ समय पहले हम कहते थे कि हम 3D में हैं, है ना। पर जैसे जैसे हमारे, आपने देखा कि हमारी जो कॉन्शियसनेस थी, मास कॉन्शियसनेस चेंज होने लगी, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए जागने लगे। 2012 एक ऐसा समय था जब लोग कह रहे थे एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा, है ना। पर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, मास कॉन्शियसनेस चेंज हो रही थी। बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ा, बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन सीखा। तो जब लोग हर इंडिविजुअली अपने ऊपर चेंज लाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? कलेक्टिवली चेंज आता है। तो कलेक्टिवली चेंज आएगा तो हम 3D से फिर 4D हुए, अब हम कह रहे हैं हम 5D में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो ये डायमेंशंस है, जैसे आर्क्चूरियंस ले लीजिए, लायरन्स ले लीजिए, प्लेडियंस ले लीजिए, ये सारी डायमेंशंस हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस है। जो कोई 7D है, कोई 8D है, कोई 9D है। तो वहाँ पर मतलब लोग हैं, मतलब लोग हैं, उनका जो रहना सहना है हमसे अलग है। अच्छा। दे आर डिफरेंट। लाइक हम फिजिकल फूड खाते हैं, वो एनर्जी फूड खाते हैं। उनका मतलब कि सिस्टम है जो लाइफ का बहुत अलग है। तो नॉर्मली तो कई लोग कहते हैं हमने तो एलियंस देखे, ये देखे, एक्चुअली धरती पे आ जाते हैं, ट्रैवल? बिल्कुल, दे ट्राई टू कनेक्ट टू अस। अच्छा, बहुत सारे हैं। सो किस लिए कनेक्ट करते हैं वो? लाइक दे वांट टू कम टू अर्थ और दे देखिए, जैसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो उनके भी साइंटिस्ट बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। दे आर एक्सप्लोरिंग लाइफ आउटसाइड ऑफ देयर लाइफ। सो हैव यू एवर, मतलब इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, हैव यू एवर मेट? I once, very long time back, it was in year 2012, I had a darshan of one alien. Where? In my meditation. Okay. And you know, it was very weird. जब मैंने उनको देखा तो यहाँ पे उनके कान बना हुआ था, कान। अच्छा। तो हालांकि जब हम अपने सिस्टम्स में देखते हैं तो यहाँ पे आँख होती है, थर्ड आई होती है, बट आई सॉ थर्ड ईयर। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा अपना इंसाइट डाल के थोड़ा सा इंक्वायरी रेज करी, तो मेरे को जब वहाँ पे ये समझ आया कि थर्ड आई का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, सुनना भी होता है, फील करना भी होता है। इट इज़ एवरीथिंग बियॉन्ड। आपकी इंट्यूशन देखने से भी बोलती है, सुनने से भी बोलती है, फील करने से भी बोलती है, और इनर नोइंगनेस भी होती है। तो मतलब डिड ही गिव यू सम? दैट वाज द मैसेज। अच्छा। मैसेज मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बोल के बताया जाए, वो तो उनका देखने में ही, अगर आप उसका मैसेज पे क्यों रेस करोगे। जब मैंने रेस किया कि यहाँ कान क्यों, आँख क्यों नहीं, तो फिर वो मैसेज भी अपने आप, ट्रांसमिशंस होती हैं। देखिए, हमारी लैंग्वेज यहाँ है, ये भाषा हम यहाँ पे बोलते हैं, उनकी भाषा अलग है। उनकी भाषा थॉट ट्रांसमिशंस होती है, थॉट से एक दूसरे से वो बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ नहीं, शब्द नहीं बोलूँ, पर थॉट से आपको बता दो जो मैंने बोला है। आपने देखा होगा यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं हमारी धरती पर जो ऐसे बात कर पाते हैं। किसी के बारे में सोचते हैं, उनका कॉल आ जाता है, जिसके बारे में सोचा वो बाहर दरवाजे के खड़ा होता है। तो ये थॉट ट्रांसमिशन। नहीं, नॉर्मली ये कहते हैं, अरे मैं तो किसी को फोन करते हैं, अरे मतलब तेरी लंबी उम्र है, मगर अभी तेरे को याद ही कर रही थी। यस यस, ये हमारी उस इंट्यूटिव सेंस के बारे में बताता है, विच इज बियॉन्ड दीज 5 सेंसेस। तो ये उनके लिए तो प्रो है। एलियंस आर प्रो इनटू दैट। That is why they are advanced beings. Advanced जैसे। तो इसमें कुछ ये जो अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं, तो क्या ये सब मतलब एलियंस की देन है? नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम अपना अपग्रेड कर रहे हैं, अपने सिस्टम को एक टेक्नोलॉजी थोड़ा में सा ह्यूमन माइंड डाल रहे हैं। मतलब ह्यूमन माइंड डाल रहे हैं कि एलियंस की तरफ थोड़ा सा और एडवांस कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, अपग्रेडेशन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वी आर कांस्टेंटली इवॉल्विंग। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हर चीज को, और मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब मेरे इतने सारे गेस्ट आए, पर यू वर द बेस्ट वन, बिकॉज आई गॉट नॉलेज फ्रॉम यू, एंड थैंक यू वेरी मच। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि एनर्जी जो होती है वो एक लैंग्वेज होती है यूनिवर्स की। आज आपके पास अगर छोटा बच्चा होगा और आज उसके पास अगर आदमी जाता है, तो कई बार वो हंस देता है या कई बार वो रो देता है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं होता 6 महीने के बच्चे को कि वो क्या है, कौन है, क्या है, पर उसको एनर्जी से, कनेक्शन से बैठ जाता है कि वो उसको पॉजिटिवली ले रहा है कि वो नेगेटिवली ले रहा है। तो वैसे ही है, ये एनर्जी का खेल है। और नॉर्मली जब जैसे इन्होंने बताया कि सब थॉट्स, कनेक्शन सब ये लाइफ के होते हैं,
तो आप अच्छा बनाइए और आप मेडिटेट कीजिए। जैसे इन्होंने एक बार बोला कि आप मेडिटेट करेंगे तो आप स्ट्रांग बनेंगे, आप अपने आप को पहचानिए। तो यहाँ पर ही मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेके आऊँगी और आपका ज्ञान वर्धक करूँगी।